आइए देखिए सत्य से भरपूर बेबाक आज मीडिया ग्रुप से मैं मोहम्मद शाहरुख लाया हूं आपके लिए आज के समाचार। उत्तर प्रदेश में कक्षा 1 से 5वीं तक के स्कूल खुल गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्कूलों में कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन कराने के निर्देश दिए हैं। यूपी में कक्षा 9वीं से 12वीं तक के बच्चों के लिए स्कूल 16 अगस्त को ही खोल दिए गए थे। कई विशेषज्ञ स्कूल खोलने को लेकर अलग अलग राय दे रहे हैं। कुछ का कहना है कि इस समय स्कूल खोलना सही नहीं होगा, तो वहीं कुछ विशेषज्ञ बच्चों के विकास के लिए स्कूल खोलना ज़रूरी बता रहे हैं। आज हम मुरादाबाद के हरतला क्षेत्र निश्चित रघुवीर सिंह मेमोरियल कन्या इंटर कॉलेज एवं आदर्श ग्रामीण जूनियर हाई स्कूल के प्रबंधक एवं विद्यालय प्रधानाचार्य के साथ इस मुद्दे को लेकर हुई एक वार्ता को आपके साथ साझा कर रहे हैं। नाम मेरा चैतेंद्र पाल सिंह, मैं यहाँ विद्यालय में प्रबंधक के पद पर हूँ जो हमारी कमेटी है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि कोरोना काल में बच्चों को शिक्षा का नुकसान हुआ है, उस नुकसान की भरपाई के लिए विद्यालय को मेहनत कर रही है। विद्यालय के साथ साथ जो उनके अभिभावक हैं उनसे भी एक रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों पे घर पे उन्हें एक्स्ट्रा टाइम दें और एक्स्ट्रा उनकी व्यवस्था करें पढ़ने की, जो उनका रिजल्ट अच्छा हो, पढ़ाने में बच्चे अच्छे हों। यहाँ भी व्यवस्था की गई है, करी जा रही है बच्चों की इज्तिमा देखभाल। और कोरोना काल के बाद कोरोना पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, सैनिटाइज वगैरह कराया जाता है। बच्चों को निर्देश दिए गए हैं कि सभी बच्चे बगैर मास्क के कोई भी विद्यालय ना आए। और अपना बच्चों के लिए जब 2 बार मैं भी जाता हूँ, हमारी जो प्रधानाचार्य जी हैं वो भी समय समय पर अपना घूमती हैं, चेक करती हैं कोई अध्यापक उसका अध्ययन कर रहा है सही से नहीं कर रहा हो, और विशेष ध्यान दिया जा रहा है। फिर एक बार दोबारा मैं अभिभावकों से रिक्वेस्ट करता हूँ बच्चों के कि उन अपने बच्चों को भी उन पर विशेष ध्यान देना होगा, ताकि जो हमारा नुकसान हुआ है उनके बच्चों को पढ़ाई में इस तरह सुधार हो जाए। नमस्कार, मैं प्रधानाचार्य रघुवीर सिंह मेमोरियल कन्या इंटर कॉलेज हरतला सोनकपुर। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि अब विद्यालय पूरी तरीके से खुल चुके हैं। आने वाले नवंबर के महीने में बच्चों की अर्धवार्षिक परीक्षाएं पुनः शुरू होने जा रही हैं। तो आप सभी से अनुरोध है कि बच्चों को ना सिर्फ स्कूल में लगातार भेजें, इसके अलावा घर पर भी बच्चों की शिक्षा पर ध्यान दिया जाए। जैसे कि उनका स्कूल में क्या कार्य कराया जा रहा है, इस पर माता पिता का पूरा ध्यान होना चाहिए। मानती हूँ कि हर पेरेंट्स पे इतना समय नहीं है इस समय कि वो बच्चे पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दे सकें, लेकिन इतना तो उनसे अनुरोध है हमारा कि वो ध्यान दें इस बात पर कि उनका बच्चा विद्यालय में क्या करके आ रहा है। 10-5 मिनट का समय भी आप बच्चों से निकालेंगे, उनके लिए निकालेंगे, तो आप ये देख पाएंगे कि हमारे बच्चे ने विद्यालय में आज क्या सीखा, उसे क्या कोर्स कराया जा रहा है, या वो आगे उसकी क्या तैयारी कर रहा है। किसी तरह की समस्याओं से विद्यालय में आ रही है तो आप उसके विषय में हमसे आकर बातचीत कीजिए। हमने देखा है, जैसे हम पेरेंट्स मीटिंग भी रखते हैं तो पेरेंट्स आते ही नहीं हैं, वो जानना ही नहीं चाहते कि हमारा बच्चा विद्यालय में क्या कर रहा है, उसकी प्रगति क्या चल रही है। तो इस तरीके के प्रोग्राम हम विद्यालय में इसीलिए रखते हैं कि पेरेंट्स आएंगे, हमसे बच्चों के बारे में बातचीत होगी, हम बच्चे के बारे में उन्हें बताएंगे, कुछ समस्याओं का समाधान निकलेगा, बच्चे के सोच विचार पता चलेंगे, पेरेंट्स के सोच विचार पता चलेंगे। हम इसीलिए बच्चों से तरह तरह की एक्टिविटीज़ करवा रहे हैं। इस समय बच्चों की तरह तरह की प्रतियोगिताएँ चल रही हैं, जैसे सड़क सुरक्षा पर, मिशन शक्ति पर, इस तरीके के कार्यक्रम हम विद्यालय में करा रहे हैं बच्चों को। तो हम चाहते हैं कि पेरेंट्स जो हैं वो देखें कि उनके बच्चे इन चीज़ों में इंटरेस्ट ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं। ये उनके फ्यूचर के लिए आगे काम आने की चीज़ें हैं। उनसे बच्चों में कॉन्फिडेंस आता है, बच्चे की हिम्मत बढ़ती है कि हाँ मैंने ये किया या मैं ये कर सकता हूँ। तो इस तरह की बातें पेरेंट्स सिर्फ बच्चों को मोटिवेशन ही दें कि हाँ नहीं बेटा आप पार्टिसिपेट करो। पेरेंट्स के साथ हो जाता है, वो कह देते हैं अरे इन सब चीज़ों में समय क्यों बर्बाद कर रहे हो, तो उससे बच्चा और ज़्यादा उन चीज़ों से बचने लगता है। उन्हें लगता है कि अरे हाँ ये तो समय की बर्बादी है, लेकिन ये समय की बर्बादी नहीं है। क्या पता किस चीज़ में आपका भविष्य तैयार हो जाए। तो हम पेरेंट्स से ये बात कहना चाहते हैं कि वो बच्चों पर ध्यान दें, उनका सपोर्ट करें, उन्हें आगे बढ़ाने की पूरी से पूरी कोशिश करें। आने वाले समय में यही बच्चे हमारे देश का भावी भविष्य हैं। इनको सपोर्ट करना, इनका साथ देना, इन्हें सही रास्ता दिखाना विद्यालय की और माता पिता दोनों की ही जिम्मेदारी है। तो मैं चाहूँगी कि पेरेंट्स बच्चों पर ध्यान दें। कई बार ऐसा होता है कि पेरेंट्स ये भी नहीं देखते कि हमारा बच्चा विद्यालय में किस तरीके से तैयार होकर आ रहा है। प्रधानाध्यापिका, आदर्श ग्रामीण विद्यालय हरतला मुरादाबाद।
मैं कोरोना टाइम में बच्चों की जो ऑनलाइन क्लासेस हुई हैं, उसके बाद जो विद्यालय खुला है, विद्यालय खुलने के बाद जो पढ़ाई में आप लोगों का जो पेरेंट्स हैं उनके सहयोग के लिए थोड़ा सा आप लोगों के साथ डिस्कशन करना चाहूँगी। हालांकि आप लोग सभी समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, लेकिन मैं प्रिंसिपल होने के नाते थोड़ा सा मेरा राइट बनता है कि बच्चों के बारे में आपसे थोड़ा सा डिस्कशन करूं। अब कोरोना महामारी एक ऐसी महामारी थी कि सभी लोग उनसे कठिनाइयों में बहुत लोगों ने बहुत सफ़र करा, लेकिन उसके बाद अब सब ठीक है। उस टाइम में जो ऑनलाइन क्लासेस हुई थी, बच्चों को ज़्यादा दिलचस्पी नहीं थी पढ़ाई में। वो कारण ये था कि जैसे अब कुछ बच्चों के पास सुविधाएं नहीं थी। जैसे क्लासेस में अगर 50 या 40 स्टूडेंट्स थे, उनमें से केवल 20 स्टूडेंट्स ने ही कोरोना टाइम में ऑनलाइन स्टडी की। उसके बाद मैं ये कहना चाहूँगी कि उनका कोई अपने आप कोई वो नहीं थी, उनका कोई फॉल्ट नहीं था कि भाई वो पढ़ाई नहीं कर पाए, क्योंकि कुछ पेरेंट्स के पास 2-3 बच्चे हैं तो उनके पास फ़ोन नहीं थे, कुछ के पास नेट की सुविधा नहीं थी। तो कुछ पेरेंट्स ऐसे थे कि कोरोना टाइम में भी उन्हें अपनी आजीविका चलाने के लिए बाहर जाना पड़ा, तो जिसके कारण बच्चों के पास कोई भी नेट की सुविधा नहीं थी और वो ऑनलाइन पढ़ाई नहीं कर पाए। उसके बाद जब सरकार की गाइडलाइन आई कि स्कूल खुलें, स्कूल खुलने के बाद पहले पेरेंट्स डर गए थे, उन्होंने जो है बच्चों को स्कूल नहीं भेजा। लेकिन कुछ समय के बाद आज ऐसी स्थिति है कि बच्चे काफ़ी मात्रा में, काफ़ी संख्या में मतलब हमारे विद्यालय में आ रहे हैं। और आने के बाद उन्हें जो बच्चे पहले नर्सरी क्लास में थे, बीच में कोरोना टाइम 1 साल के लिए आया, उसके बाद फिर 2-3 महीने के लिए विद्यालय खुला, उसके बाद फिर दोबारा से लॉकडाउन लग गया। तो जो बच्चे नर्सरी में थे वो 2nd में आ गए, जो बच्चे 5th में थे वो 7th में आ गए। लेकिन बच्चों की जो बेसिक डाउट्स थे वो तो क्लियर ही नहीं हुए, क्योंकि मैं यही कहना चाहूँगी, हमारे जब विद्यालय खुला तो सभी टीचर्स मेरे पास आ गए, अरे मैम हम क्या करें, ये बच्चे तो पढ़ ही नहीं रहे, इन्हें तो केवल वर्ड बनाना आता है, उनको सेंटेंस तो आ ही नहीं रहा। बच्चों से पूछते हैं कि व्हाट इज़ योर नेम, तो बच्चे कहते हैं कि मैम W को अलग पढ़ते हैं, H को अलग पढ़ते हैं, क्योंकि उन्होंने वर्ड सीखा ही नहीं। इंग्लिश का मैटर नहीं है, हर सब्जेक्ट में ये प्रॉब्लम थी। हमारी जो टीचर्स हैं उन्होंने बहुत मेहनत की। हालांकि पहले तो हमें बच्चों को बुलाने के लिए स्कूल में उन्हें पहले थोड़ा सा गेम्स कराए हमने कि बच्चों को थोड़ा एक माहौल मिले स्कूल में पढ़ाई का, ताकि उन्हें एक ये ना लगे कि हमें फाउंडेशन है, हम नहीं आ रहे हैं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। शहर और राज्य की हर छोटी और बड़ी खबर देखने के लिए बने रहिए आज मीडिया ग्रुप के साथ। धन्यवाद।